हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल। देखिए, सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्यूब रूट होता क्या है। वैसे तो बहुत सबको पता होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूँ। 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस कर दूँ, यानी कि मैं कहूँ 27 का क्यूब रूट निकाल दिया जाए, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो 27 है वो किसका क्यूब है वो निकालना है, तो दैट इज़ क्यूब रूट यानी कि घनमूल हम इसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, यानी कि जो नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट क्यूब होने का क्या मतलब है कि उसका पूर्ण रूप से घनमूल निकलना चाहिए, आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो अब देखते हैं किस प्रकार से इतने बड़े नंबर्स का घनमूल हम बिना प्राइम फैक्टर्स के यानी कि बिना अभाज्य गुणनखंड के कैसे आसानी से कर पाते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा है कि आपको 1 से लगाकर 9 तक एटलीस्ट घन याद होने चाहिए, यानी कि क्यूब याद होने चाहिए। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 1 का क्यूब क्या है? 1। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है कि वो क्या है। देखिए 2 की यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। 3 की क्या है? 7 है। 4 की 4 है। 5 की 5 है। 6 की 6 है। 7 की 3 है। 8 की 2 है। 9 की 9 है और 0 की 0 है। तो देखो ऑब्जर्व क्या करना है कि 1, 4, 5, 6 एंड 9 की तो सेम है, यानी कि 9 की इनकी जो क्वेश्चन में होगा वही आपका आंसर में यूनिट डिजिट आएगा। सिर्फ दिक्कत किस में है? 3, 7, 2 एंड 8। तो इसमें भी ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 जो है, 2 को और 8 को प्लस करते तो कितना आता है? 10 आता है ना। तो 2 का क्या हो जाएगा? 8 और 8 का वापस उल्टा क्या हो जाएगा? 2। ध्यान रखना। 3 का क्या है? 7 और 7 का क्या हो जाएगा? 3। देखिए अब इसको कैसे यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत ध्यान से आप देखिए वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट तक आप इजीली बिना प्राइम फैक्टर्स के, बिना अभाज्य गुणनखंड के क्यूब रूट निकाल पाएंगे विद इन सेकेंड्स। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 नंबर के नीचे लाइन खींच देनी है, यानी कि 3 नंबर को छोड़कर, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे तो 3 नंबर को छोड़कर फिर जो नंबर बचते हैं सिर्फ उसी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से देखो, इकाई यूनिट डिजिट क्या है? 8। 8 के लिए क्या होगा बताओ? आंसर में हमारे पास 8 है, ध्यान रखना। देखो आंसर में क्या है? 8 है। तो 8 का क्या होता है? 2। मैंने आपको बताया 8 का 2 और 2 का 8, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात रही इस 1 की। अब आपको इन 3 अंक को छोड़कर, यानी कि 3 डिजिट को छोड़कर पीछे जितना भी बचता है उससे बराबर या कम, उससे बराबर या कम परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन क्या है? तो 1 से छोटा तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और ये आपका आंसर हो जाएगा 12। यानी कि ये किसका परफेक्ट, ये इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है? आंसर है वो 12 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा एग्जाम्पल था, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर अंडरलाइन कर लेना है, इनसे कोई लेना देना नहीं है ना। 3 का क्या होता है? 7 होता है। 7 का 3 होता है। तो यहाँ पर इसका इकाई तो हो जाएगा 7, यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। अब बच रहा है 50। अब मुझे बताओ 50 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? यहाँ से देखो 50 से छोटा कौन सा है? 27 है मेरे पास, 27। ये किसका क्यूब है? 3 का है। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? 37। विद इन सेकेंड्स, 5 सेकेंड में आपको आंसर मिलेगा। बताइए इसका क्या होगा? देखो 3 पर कर लीजिए अंडरलाइन, इसके बाद के सबको लेना है ना। 3 नंबर को छोड़ के बाद को सबको लेना है। 4 का क्या होता है? 4 का 4 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इससे छोटा 830 से छोटा बताइए कौन सा है? 830 से छोटा कौन सा है? 729, 9, यानी कि 94 हमारा आंसर आ गया हमारे पास। देख लीजिए 6 डिजिट, कंपटीशन में 6 डिजिट काफ़ी बड़ा नंबर होता है। 6 डिजिट का क्यूब रूट अगर आप 5 सेकंड में निकाल पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल पाते हैं बाय दिस ट्रिक। तो उसके लिए आपको 1 से 9 तक कम से कम क्यूब याद होने ज़रूरी है, ठीक है। तो आप और भी एग्जांपल लीजिए जो कि परफेक्ट क्यूब हो और प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। जय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.